ये बुनियादी तौर पर मोहब्बत की कहानी थी। जॉर्ज स्मिथ और कैथी की मोहब्बत की कहानी। ये पिछली दिहाई की सबसे बड़ी कहानी थी और ये हमेशा पढ़ने और सुनने वालों की गर्म खून में ठंडक बनकर उतर जाती है। जॉर्ज स्मिथ हाफ कास्ट अमेरिकन था। उसके आबाओ अजदाद 400 साल पहले इथोपिया से गुलाम बनाकर अमेरिका लाए गए थे और ये लोग सदियों तक गोरों के खेतों में काम करते रहे, उनके जानवर पालते रहे, उनके लिए बियर और वाइन बनाते रहे और उनके घरों के लिए जंगल काटते रहे। गुलामी के इस दौर में किसी वक्त उनकी स्याह रंगत में किसी सफ़ेद गोरे की जाग लग गई और यूं उनकी नस्ल गंदुमी होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि जॉर्ज स्मिथ तक पहुंचकर ये लोग सफ़ेद फार्म हो गए। बस जॉर्ज की मोटी होंठ और घुंघरियाले बाल उसके आबाओ अजदाद की आखिरी निशानियां रह गईं। जॉर्ज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। वो सियाटल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बिजनेस करता था और खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। जबकि कैथी के आबाओ अजदाद का ताल्लुक मैक्सिको के साथ था। ये लोग 2 नस्ल पहले अल्पासो से न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए थे और ये भी यूरोपियन अमेरिकन खानदानों में मिक्स होते होते अपना रंग रूप तब्दील कर बैठी। जॉर्ज और कैथी की मुलाकात वॉशिंगटन में हुई। ये दोनों सॉफ्टवेयर की किसी नुमाइश में मिली, दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई। दोनों ने शादी की और सियाटल में खूबसूरत, खुशगवार, खुशहाल और गर्मजोश जिंदगी गुजारने लगी। शादी के 2 साल बाद मालूम हुआ जॉर्ज स्मिथ की खून में कोई कीमियाई खराबी है, जिसके बाईस स्पर्म पैदा नहीं होती। चुनांची जॉर्ज औलाद की नीमत से महरूम रहेगा। ये दोनों के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि दोनों साहिब औलाद होना चाहते थे। जॉर्ज ने डॉक्टरों, साइंसदानों और माहिरीन से राब्ते शुरू कर दिए। इन राब्तों के दौरान मालूम हुआ मेडिकल साइंस ने ऐसा तरीका ईजाद कर लिया है जिसके जरिए जिंदगी में एक बार चंद स्पर्म पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन ये तरीका बहुत महंगा था। लेकिन जॉर्ज और कैथी ने चंद दिन सोचा और अपना सारा सरमाया औलाद पर खर्च करने का फैसला कर लिया। जॉर्ज ने अपनी कंपनी, अपना घर और अपनी गाड़ी बेच दी। ये रकम शिकागो के मेडिकल सेंटर में जमा कराई और अपना इलाज शुरू करा दिया। इलाज कामयाब हुआ, स्पर्म पैदा हुए। ये स्पर्म मसनूई तरीके से कैथी के जिस्म में दाखिल किए गए और फितरती अमल शुरू हो गया। यूं अल्लाह ताला ने दोनों को चांद जैसा बेटा अता किया। जॉर्ज स्मिथ और कैथी स्मिथ की कहानी यहाँ तक एक आम दास्तान थी। हम में से कौन सा शख्स है जिसकी जिंदगी में इस नौयत के गम नहीं है? कुदरत इंसान की जिंदगी को गमों, दुखों और तकलीफों के धागों से काट कर बुनती है। आपने अगर कभी जुलाहे को कपड़ा बुनते देखा हो तो आप जानते हैं जुलाहे की खड्डी में मुख्तलिफ रंगों की सैकड़ों हजारों धागे होते हैं। धागों की एक आबशार ऊपर से नीचे की तरफ आती है और धागों का दूसरा सिलसिला दाईं से बाईं या बाईं से दाईं चलता है और जुलाहा दरमियान में बैठकर खड्डी चलाता जाता है और मुख्तलिफ रंगों की धागे कपड़े की शक्ल इख्तियार करते जाते हैं। धागों का ये सिलसिला ताना और बाना कहलाता है। जिंदगी भी एक ऐसी ही खड्डी है जिसका ताना भी दुख है और बाना भी दुख। लिहाजा हम सब दुख की खड्डी पर मुसीबतों के ताने बाने से बने हुए लोग हैं और हमारी सांस जब तक चलती रहती है हम दुखों से आज़ादी नहीं पा सकते। जॉर्ज और कैथी की कहानी भी यहाँ तक एक आम दास्तान थी, हम जैसी कहानी, जिसमें दुख का एक सिलसिला अभी ख़त्म नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अचानक जॉर्ज और कैथी की जिंदगी में एक अनोखा वाकया पेश आया और ये दहाई की सबसे बड़ी कहानी बन गई। कैथी एक दिन अपने 6 माह के बेटे को बाथटब में नहला रही थी। इस दौरान फोन बजा और कैथी बेटे को टब में छोड़कर फोन सुनने चली गई। कैथी ने मॉडलिंग का ऑडिशन दिया था। फोन पर उसे खुशखबरी सुनाई गई, वो कामयाब हो गई है और वो कल दफ्तर आकर मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे। कैथी कंपनी से तफसीलात मालूम करना शुरू कर देती है। यूं फोन लंबा हो जाता है। वो फोन रखकर वापस बाथरूम जाती है तो वहां जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा उसका मुंतजिर होता है। उसका बेटा बाथटब में डूबकर मर जाता है। कैथी अस्पताल फोन करती है, एम्बुलेंस आती है। वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर कोशिश करते हैं लेकिन गई हुई सांस कभी वापस नहीं आती। कैथी दुख की उस कैफियत में डूब जाती है जिसमें आंखें आंसू पैदा करना छोड़ देती हैं और हल्क सिसकियों और आहों से खाली हो जाता है। कैथी मोम का मुजस्समा बनकर दीवार के साथ लगकर बैठ जाती है। इस दौरान जॉर्ज अस्पताल आता है और चुपचाप कैथी के साथ लगकर बैठ जाता है। दोनों के दरमियान खामोशी की हजारों बरस गुजर जाती हैं। कैथी आखिर में जॉर्ज की तरफ देखती है। उसकी आंखों में हजारों लाखों साल की उदासी बिछी थी। जॉर्ज उसकी तरफ देखता, उसका कंधा दबाता है और नर्म आवाज में बोलता है, आई स्टिल लव यू। 4 लफ्जों का ये फिक्रा तेजाब में अलकली की बूंद साबित होता है। कैथी के मुंह से चीख निकलती है और वो जॉर्ज के गले लगकर धाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है।
जॉर्ज ने बरसों बाद अपने दोस्त को बताया, मुझे जब सानिया के बारे में मालूम हुआ तो मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं अफरा तफरी के आलम में अस्पताल पहुंचा और मैंने कैथी को अस्पताल के फर्श पर बैठे देखा तो मेरा दिल चाहा मैं उसको उस वक्त तक थप्पड़ और ठुड्डी मारता रहूं जब तक मैं मार सकता हूं। लेकिन फिर मुझे सेकंड की 1000वीं हिस्से में ख्याल आया, क्या कैथी को मारने से मेरा बल्कि हमारा बेटा वापस आ जाएगा? क्या मेरे रोने, चीखने, चलाने और शोर करने से हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा? मुझे महसूस हुआ नहीं, क्योंकि हमारा बेटा गया वक्त हो चुका था और गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। माजी दुनिया की वाहिद चीज है जिसे कुदरत भी नहीं बदल सकती। मैंने महसूस किया कैथी को इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। चुनाची मैं उसके पास बैठ गया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कान में कहा, आई स्टिल लव यू। जॉर्ज का कहना था, हम में से ज्यादातर लोग बुरे वाकयात, बुरी सानियों का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते रहते हैं। बीवी खावन से शिकवा करती है, ये तुम्हारी वजह से हुआ, और खावन बीवी से मुखातिब होता है, तुम अगर ये ना करती तो ऐसा ना होता। हम उस वक्त शिकवा करते हुए ये भूल जाते हैं हमारी जिंदगी का साथी भी इस वक्त। वो जब भी बेटे का जिक्र करती है मैं उससे कहता हूँ, कैथी, औलाद हमारे नसीब में नहीं थी। हमने मेडिकल साइंस के जरिए ज़बरदस्ती औलाद हासिल करने की कोशिश की। हम कामयाब हो गए, लेकिन कुदरत ने ये वापस लेकर साबित कर दिया, इंसान अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। तुम दिल छोटा ना करो, बस ये देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जॉर्ज का कहना था, हम हादसे से नहीं बच सकते, लेकिन हादसे के बाद हमारे इल्ज़ामात और हमारी नफ़रत हमारे दुख और हमारी चोट की शिद्दत में इजाफा कर देती है, जबकि हमारी मोहब्बत हमारी चोट की शिद्दत और हमारे दुख में कमी का बाइस बन जाती है। चुनाचे आपके चाहने वाले भी जब भी कोई गलती करें, उनसे कोई कोताही हो जाए, तो आप डांटने की बजाय उन्हें सिर्फ इतना कह दें, आई स्टिल लव यू, और उसके बाद देखिए वो भी खुश हो जाएगा और आप भी। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।